ये अंतरयात्रा सूत्र, अंतरयात्रा वहाँ पहुँचाती है जहाँ से कभी हटना हुआ ही नहीं। ये सूत्र भी विरोधाभासी है। जहाँ से हम हटे ही नहीं वहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि हम तो वहीं ही थे, वहाँ के लिए तो कोई यात्रा हुई ही नहीं। इसीलिए मैंने हमेशा ये कहा है कि अंतर यात्रा शब्द ही अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि अंतर यात्रा का जो वास्तविक अर्थ है वो सारी यात्राओं का समाप्त हो जाना है। हम बाहर की यात्रा के परिप्रेक्ष्य में अंतर यात्रा शब्द का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर कोई यात्रा चलती है, कोई जर्नी चलती है। वहाँ तो ठहराव है। सूत्र कहता है वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से कभी हटे ही नहीं। यही हमारा विशुद्ध वर्तमान का क्षण है। हम हमेशा से उस वर्तमान में ही ठहरे हुए। कभी भी हम जीवन जब जिएंगे, जीवन जी रहे हैं, तो वर्तमान के सिवा कोई भी और समय हमारे सामने नहीं होता। अतीत भी हमारी कल्पना में होता है और भविष्य भी हमारी कल्पना में होता है। लेकिन जो हम मानसिक यात्राएं करते हैं वो अतीत में भी हैं और भविष्य में भी। तो इसलिए व्यक्ति को लगता है जैसे बड़ा आया जाया जा रहा है। हम कहीं अतीत में विचरण कराते हैं, कहीं हम भविष्य में विचरण कराते हैं। तो ये जो टाइम है ये भी एक तरह का भ्रम है, एक इल्यूजन है हमारे सामने। वास्तविकता में तो हम केवल वर्तमान के समय में हैं, इन द इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। वो ठहरा हुआ है और उस वर्तमान के क्षण के साथ ही हम आगे बह रहे हैं। जब भी हम जी रहे होते हैं तो वर्तमान क्षण होता है, प्रेजेंट मोमेंट होता है। तो वहाँ से तो कोई हटता ही नहीं। यानी कि अगर किसी से ये कहा जाए कि तुम वर्तमान में रहो, तो ये बात भी बेमानी है। रहे क्या, वो तो है, बस वो मानता है कि वर्तमान में नहीं है। तो ये मान्यताएं ही उसको देखने से एक बाधा पैदा कर देती हैं या उसके सामने एक ऐसा अवरोध खड़ा कर देती हैं जब वो पूरी तरह जी नहीं पाता और वो भविष्य की कल्पनाओं में खोने लगता है या अतीत की स्मृतियों में खोने लगता है। वहीं पर सारी अड़चन खड़ी हो जाती है। व्यक्ति जहाँ से नहीं हटा है वो वर्तमान ही है और वो हमेशा रहेगा। इसीलिए उसको शाश्वत क्षण कहते हैं, वर्तमान का शाश्वत क्षण, इटर्नल मोमेंट कहते हैं। तो ध्यान की साधना की जो सारी की सारी कोशिशें हैं वो इस समझ को अपने अंदर ले आने की हैं कि हम कैसे इस वर्तमान में ठहर जाएं, कैसे हम देखें इस चीज़ को कि जो कुछ भी है वो ठीक अभी और यहीं है। और अगर हम ठीक अभी और यहीं, इस नाउ एंड हियर, इसको समझने लगते हैं और उसमें जीने लगते हैं तो हमारा जीवन गहरे रूपांतरण से भर जाता है। रूपांतरण इसीलिए हमेशा सरल है, मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी कल्पनाओं के साथ चलेंगे तो वो कठिन जान पड़ेगा। कल्पनाओं को हटाकर हम यथार्थ में आएंगे जो कि वर्तमान है, अपरिवर्तनशील है, हम उसी में ठहरे हैं, तो रूपांतरण बहुत सरल है। वर्तमान में ठहरते ही हम रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित होते हैं अर्थात हम अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं। वर्तमान के क्षण में आना ही अपने स्रोत से जुड़ जाना है और वहाँ से कोई कभी हटा ही नहीं है। बस केवल अपनी मान्यताओं विश्वासों के कारण उसने मान लिया है कि हट गया है। तो इस सूत्र यही कहता है कि वहीं पहुँच जाना है जहाँ से तुम कभी हटे नहीं, विशुद्ध वर्तमान में।